हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य आनंद पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, जैसे कि मैंने एक संकल्प लेके चला है कि 180 दिनों में आपकी पूरी सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स के साथ। खुद मैं लिखूंगा क्लास में, तो मैं करवाऊंगा, चाहे कैसे भी हो। मुझे जान लगाना पड़ जाए बच्चों, मैं जान लगा दूंगा आपके लिए, पर मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा टाइम पे। ठीक है ना? आपको ऐसे एक सिलेबस की पूरी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा कि कैसे कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? बस आपको उसी सीक्वेंस में चलनी है। और आप जब भी मेरी क्लास करने आओ तो आप एक एनसीईआरटी साथ में लेके आओ। भाई, एनसीईआरटी बायो की लाओगे ना? बायो की एनसीईआरटी साथ लानी है आपको। तो उससे क्या होगी ना कि मैं आपको क्लास में ही हर एक चीज़ याद करवा दूंगा। ठीक है? मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैं बताऊंगा क्लास में। ठीक है ना? एक वर्ड को मैं तीन तीन बार रिपीट करूंगा, जिससे क्या आपकी हर एक डाउट क्लियर हो जाए। आपकी हर एक डाउट क्लियर हो जाए बच्चों। मैं क्लास में क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। आपको कमेंट में जाके जवाब देना है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। है ना? है ना? हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना? आप जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे, सबसे पहली लाइन इंट्रोडक्शन है। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों? एनसीईआरटी की लाइनें हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। इंट्रोडक्शन के नीचे देखोगे तो आपको इन एनिमेट थिंग्स दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों? इन एनिमेट थिंग्स दिखेगी। पहली लाइन डालो। आप भी लिखो कॉपी में बच्चों, देखना नहीं है। देखना नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं आपको क्लास में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि बच्चों याद हो जाएगी, याद हो जाएगी आपको। ठीक है ना? इन एनिमेट। इन एनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स क्या होती है सर? क्या होती है सर? बच्चों, ए बच्चों, भाई, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है। इनएनिमेट थिंग्स होती है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या होती है भाई? जिसमें जिसमें सेल एब्सेंट हो। ठीक है ना? और जस्ट इनएनिमेट थिंग्स के ही नीचे एनिमेट थिंग है। क्या है बच्चों? एनिमेट थिंग। एनिमेट थिंग्स। एनिमेट थिंग्स क्या होती है बच्चों? ये लिविंग होती है। लिविंग, जिसमें सेल प्रेजेंट होती है। हाँ, इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी में देखो आप, एनसीईआरटी के पहले पेज में लिखा हुआ है इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट थिंग्स मतलब बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग्स मतलब जिसमें सेल प्रेजेंट ना हो, हैं? और एनिमेट थिंग्स मतलब लिविंग, जिसमें सेल प्रेजेंट हो। है ना बच्चों? अब बताओ, अब बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है? ऑर्गेनिज्म क्या होती है? क्या होती है बच्चों? आप बताओ ना मुझे, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है? एक होती है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। एक होती है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। अब बच्चों बताओ, यूनिसेलुलर क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होती है? जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। है ना? है ना? है ना? ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल, सिंगल सेल, जैसे यूग्लिना। हाँ बच्चों, जैसे यूग्लिना, जैसे अमीबा, जैसे जैसे अमीबा। है ना? बच्चों, आप लोग को भी यूनिसेलुलर जैसे बनना है।
जो खुद का काम खुद से करे, किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, खुद पे डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो उसका। बच्चों, जैसे आप क्या करते हो, आप और सामने वाली पार्टी, वो मेल या फीमेल भी हो सकती है, आप क्या करते हो, अपना इंस्टा आईडी उसको देते हो और सामने वाली पार्टी का इंस्टा आईडी आप खुद लेते हो। बच्चों, ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। आपको भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की तरह रहना है, खुद का काम खुद करना है, सेल्फ परफॉर्म करना है। रिप्रोडक्शन भी सेल्फ करोगे, क्या करोगे, रिप्रोडक्शन भी सेल्फ करोगे और खाना भी खुद से खाओगे, है ना, है ना। बस आपको बनना है, आपको बनना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह, हैं बच्चों। अच्छा ये बताना बच्चों, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, सही से जवाब देना। आप सब में से किन किन लोगों को प्यार हुआ है? सर कैसी बातें कर रहे हो, सबको हुई होगी। ठीक है बच्चों, किन किन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है? सबका हुआ है, हाँ जी, हुआ है ना। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले, मंजिले। चलो भाई, शायर नहीं बनना है मुझे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक भाई क्लियर है। हाँ, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल जो होती है, मल्टी सेलुलर का जो एग्जाम्पल होती है, ये होती है प्लांट, प्लांट और एनिमल, एनिमल, ठीक है ना बच्चों, हैं, ठीक है ना। आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का मैं हैंड रिटन नोट्स में कवर कर रहा हूं, आपको कोई भी चीज नहीं पढ़नी है बाहर से, बस आप मेरा नोट्स पढ़ो, बस एनसीईआरटी सामने रखो, बस देखने के लिए कि हाँ सर ये पॉइंट पढ़ा दिए है ना, हाँ ये सर पॉइंट पढ़ा दिए है ना। बस खुद की संतुष्टि के लिए रखो आप एनसीईआरटी सामने, बाकी तो मैं हूं ही यहाँ पे, हर एक चीज कवर करवाऊंगा आपको इस क्लास में, है ना। अब 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 पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल, हैं सर, इसी का तो इंतजार कर रहे थे बहुत देरों से। क्या पढ़ना है बच्चों? व्हाट इज सेल, हैं, हैं, क्या बात कर रहे हो सर, सेल पढ़ेंगे? भाई तो पढ़ने क्या आए हो, सेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेल क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। बच्चों, अब ये बताओ, फंडामेंटल, बेसिक और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? बच्चों, क्या होती है, क्या होती है भाई, क्या होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट? जैसे 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 अभी आप पढ़ोगे, अभी आप पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले हो, सबसे पहले बताओ बच्चों, बनती है सेल, बहुत सारे सेल को मिलने से बनती है टिश्यू, अब बहुत सारे टिश्यू को मिलने से बनते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन को मिलने से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। हाँ बच्चों, अब ये बताओ, हम लोग जिंदा हैं किन चीज़ों की वजह से? ऑर्गन सिस्टम हम लोग के शरीर में सही से फंक्शन कर रहे हैं तभी तो वो है ना फंक्शन यूनिट, फंक्शनल यूनिट तभी है ना बच्चों। ध्यान रखना मेरी बात, हर एक चीज़ क्लास में याद हो जाएगी। मैंने क्या कहा, हमारे जो बॉडी है इसमें ऑर्गन सिस्टम सही से काम कर रहे हैं, सही से फंक्शन कर रहे हैं, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। अगर नहीं करेगा भाई, किस चीज़ का जिंदा, अपन नहीं रहेंगे ना। तो सही से काम कर रही है भाई। एक ऑर्गन को बनाने के लिए, एक ऑर्गन को बनाने के लिए बहुत सारी टिश्यू लगती है और बहुत सारे सेल,
बहुत सारे सेल मिला के बनाते हैं एक टिश्यू। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, है ना। चलो अब हम लोग पढ़ने, लाइन तो क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं क्लियर होगी तो आप कमेंट में बताओ। मैं फिर से एक बार भाई, जनरली मैं क्लास में 3 बार मैं बताता हूँ। पहली बार तो मैं रिवीजन करवाऊंगा, अभी जैसे मैं सॉरी, तीसरी बार मैं रिवीजन करवाऊंगा। पहली बार तो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बार समझाऊंगा, तीसरी बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, क्लास में ही याद करवा दूंगा भाई। आपको बाहर घर पे जाके सेल्फ स्टडी बस थोड़ी देर कर लोगे, नाम का बस थोड़ी देर कर लोगे तो आपकी काम हो जाएगी। बस आपको मेरी बात ध्यान से क्लास में सुनना है, जगे रहना है। ये नहीं कि आप बेड पे सो गए फ़ोन को ऐसे देख रहे हो, बस चल रहा है मूवी चल रहा है, ऐसे नहीं देखना है बच्चों, ऐसे नहीं देखना है। आपको भी लिख लिख कर पढ़ना है, आपको भी लिख लिख कर पढ़ना है, जैसे आपका मास्टर पढ़ा रहा है, जैसे आपका मास्टर पढ़ा रहा है, बस आपको इसी तरह पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है भाई, है ना। आप तो बस बैठे हो, मैं तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, है ना। बस आप धैर्य रखो, सब कुछ कंप्लीट होगा। यही एनसीईआरटी का हर एक लाइन, एनसीईआरटी को भाई दिल में बसा लो, एनसीईआरटी को दिल में बसा लो और गर्लफ्रेंड को दिल से निकाल दो, है ना भाई, है ना भाई। बिल्कुल सही। क्या मास्टर आप शायर बन रहे हो? नहीं भाई शायर नहीं बन रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, कोई काम नहीं आएगी भाई, कोई काम नहीं आएगी। बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना। अब देखो, सबसे बाहर की तरफ मैंने एक लाइन बनाई है, वो है सेल वॉल। क्या है बच्चों? सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल के नीचे मैंने ब्लू कलर से बनाई है, वो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये है सेल वॉल, हाँ जी। और ये है सेल मेम्ब्रेन। और सबसे लास्ट में रेड कलर का जो है, ये है सेल, सॉरी 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 सॉरी, ये है न्यूक्लियस। भाई ये इधर इधर चला जाता, दिमाग खराब होता फिर। ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। आपको बस इस चीज़ को फॉलो कर लो, नीट 2024 में एक सीट पक्की कर लो आप, है ना बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, आप एक चीज़ बताना बच्चों, एक चीज़ बताना, एक चीज़ बताना, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो ये जगह है, इसके बीच में जो ये जगह है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ साइटोप्लाज्म होती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्म होती है। क्या होती है? क्या होती है? साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म होती है। क्लियर है ना भाई। सबसे बाहर देखो, ये एक सेल है, सबसे बाहर जो है, सबसे बाहर है, सबसे बाहर की तरफ है, ये सेल वॉल है। जस्ट उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस है, जैसे आपको दिख रही होगी, ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। और इसके ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, अब दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ आप लोग को, दिखाता हूँ। ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, है ना बच्चों। आपको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा, क्लास में ही करूंगा। आपको कैसे नहीं समझ आएगा, कैसे बायो बोरिंग लगेगा? 360 पक्के कर लो नीट 2024 के लिए, मैं क्लास में बता रहा हूं आपको, है ना, है ना भाई, है ना भाई। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म जो बीच की जगह मैंने बताई थी अब भी, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के बीच की जगह है
वो है, सॉरी, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल गए उसे बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल गए उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। अब ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट लिखो बच्चों आप लोग, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, आप ये बताना, क्या प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल मिलेगी? क्या प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल मिलेगी? बताओ, कमेंट में बताओ, यस या नो, यस या नो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो, कुछ लिख रहे हैं यस। क्या 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 इंसान है रे तू यार। भाई कैसे, मैंने क्या बताया था आपको अभी, क्या बताया था भाई? ये तो कम से कम भाई जो मैं बता रहा हूं इस पे ध्यान दो भाई। प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लास्ट, भाई क्या क्या पढ़े हो भाई, क्या पढ़े हो? मैंने क्या बताया? प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लास्ट क्या ये सेल वॉल का मेंबर है? क्या ये, बताओ 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 भाई, भाई इसका पार्ट सेल वॉल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के मिलने से बनते हैं। सेल वॉल तो बाहर ही बाहर रह गया बेचारा, बाहर 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 ही देखता रह गया। भाई कोई आके मिल तो सही, तभी तो मैं बोलूँगा कि मैं हूँ, तभी तो बोलूँगा मैं हूँ, है ना बच्चों? बस आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज़ ध्यान रखना है, हर एक चीज़ क्लास में ही क्लियर होगा, हर एक चीज़ क्लास में ही क्लियर होगा। तो इसके लिए एक वर्ड हम लोग बोलते हैं, सेल विथ आउट सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। और बच्चों एक चीज और, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो गई है ना, एब्सेंट हो गई। ये चीज़ ध्यान रखना, नीट में कभी आ जाए तो घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मास्टर ने बताया है अभी, आपका मास्टर ने बताया है अभी। और जैसे कि बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, यूनिसेलुलर यूनी यूनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? क्या है भाई? अभी मैंने बताया था ना एग्जाम्पल अच्छे से लेकर, अभी मैंने बताया था ना एग्जाम्पल को अच्छे से लेकर। हाँ सर, आपने तो बताया क्या था? आपने तो बताया था, दे कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब इसमें एसेंशियल क्या है? क्या चीज एसेंशियल है भाई? ये रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। ये भाई खुद करते हैं। तभी तो तभी तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हैं। हाँ सर, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? ठीक है। अब आगे क्लियर हो गई है, अब आगे क्लियर हो गई है, अब आगे, एक मिनट, अब आगे क्लियर हो गई है हो गई है। अब आगे क्लियर क्या हुई है? सेल। अब बताओ भाई, सेल को किस चचा ने डिस्कवर किया था? किन्होंने डिस्कवर किया था? जो सेल को डिस्कवर, सेल को डिस्कवर कौन से चचा किए थे? रॉबर्ट हुक चचा किए थे। रॉबर्ट हुक चचा जो थे, ये सेल को डिस्कवर किए थे। कौन सा सेल को डिस्कवर किए थे?
कॉर्क सेल को डिस्कवर किए थे, कॉर्क सेल को डिस्कवर किए थे, या फिल्म, या फिल्म, ठीक है ना। और ये कौन सा सेल था, ये कौन सा सेल था, ये प्लांट सेल था, प्लांट सेल था। और इसमें इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है। सर जब प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है तो ये डेड सेल होगी सर। हाँ बच्चों, डेड सेल होगी। मैंने कब कहा कि ये लिविंग है? जो रॉबर्ट हुक चचा थे, रॉबर्ट हुक चचा जो थे, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को ही डिस्कवर किया था, डेड सेल को ही डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक चचा डेड सेल को ही डिस्कवर किया था, कॉक सेल को डिस्कवर किया था। कॉक सेल कौन सा सेल होती है सर? वो प्लांट सेल होती है सर। भाई आप बस आपको क्लास में ध्यान रखनी है। आपका मास्टर हर एक चीज क्लियर करवाएगा। बस आपको बस आप अपने बड़े भाई को क्या दोगे? बस रिस्पेक्ट दे देना भाई, और कुछ नहीं चाहिए आपसे बस। और सिलेक्शन देना भाई। सिलेक्शन तो होगा ही जब यहाँ पे आदित्य आनंद खड़ा है। आदित्य आनंद जब यहाँ पे खड़ा है तो सिलेक्शन होगा, कहीं नहीं जा रहे हो आप। सिलेक्शन आपका इसी साल होगा, 2024 में ही सिलेक्शन होगा आपका। क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे भाई, कहीं कोई दूर से क्वेश्चन नहीं आने वाली कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के देने वाले हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएंगे, है ना, है ना सर। ज़्यादा मत फेंको भाई, फेंक नहीं रहे हैं, सच कह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, और ये डेड सेल थी, डेड सेल थी, हो गया, ठीक है भाई। अब हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली पावर कट हो गई थी बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल, सेल के बारे में। हमने सेल सेल को कौन डिस्कवर किया था भाई? रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था। क्या वो सर कौन सा सेल था? वो कॉक सेल था। कॉक सेल कहाँ मिलती है सर? कॉक सेल मिलती है प्लांट सेल में। सर प्लांट सेल मिल रही है तो सर एक बात नहीं समझ आ रही है। जब प्लांट सेल में है तो क्या सर प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होगी उसमें? हाँ बच्चों, अब्सेंट होगी, तभी तो वो डेड सेल है ना भाई। हाँ, और हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग सेल के बारे में। लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया था भाई? कौन से आदमी था? कहाँ से आया था? कहाँ से आते हैं? किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। भाई ये जो आदमी था ना भाई, ये जो आदमी था ना भाई, पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे लिविंग सेल को। डिस्कवर्ड लिविंग सेल। इसी सीक्वेंस में याद रखना है भाई, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। चलो चलो, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। बिल्कुल घबराना नहीं है, रुक जाना नहीं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, अब आपके मन में आ रही होगी सर, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था? क्या मैंने आपको नहीं बताया न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था? आप एनसीईआरटी खोलो भाई, एनसीईआरटी खोलो, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना। एक चीज और, हाँ, और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, ये कौन सा सेल को डिस्कवर किए थे? कौन सा चीज को देख के डिस्कवर किए थे? इन्होंने बैक्टीरिया सेल को देखे थे, बैक्टीरिया सेल, ठीक है ना, क्लियर है भाई। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको जिस सीक्वेंस से मैं चल रहा हूं इसी सीक्वेंस से आपको चलना है। आप मेरा नोट्स पढ़ो, और मैं क्लास में 3-3 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दिमाग में बैठ जाए भाई, दिमाग में बैठ जाए। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, है ना मेरे भाई, है ना मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है भाई? सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी क्या है? क्या है सेल थ्योरी? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। पहले दो तरफ मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है? हाँ, कर दिया। एक थे जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था स्क्लेडन, जिनका नाम था स्क्लेडन,
स्क्लेडन और स्वान, एक स्वान चचा थे और एक स्क्लेडन चचा थे। स्क्लेडन चचा, स्क्लेडन चचा, स्क्लेडन चचा, स्क्लेडन चचा, SCHLEIDN, स्क्लेडन। और स्वान SHWANN, स्वान। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। और एक चचा थे जर्मन बॉटनिस्ट, एक चचा थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत आने भी नहीं देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। एक थे जर्मन बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट। और एक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कब? 1838 में। 1838 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, 1838 में। कौन? स्क्लेडन साहब। वो कौन थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। और एक चचा, वो कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्वान साहब ने एक स्टेटमेंट दिए थे 1839 में। और जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी किए थे, बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी किए थे। और यहां से क्या कंक्लूजन निकाले बच्चों? आपको बोलना है क्लास में, यहां से क्या कंक्लूजन निकाले थे? ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अब बच्चों सेल का प्रोडक्ट्स क्या होगा? बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? एक टिश्यू बनाते हैं। तो सेल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? टिश्यू होगा ना भाई। क्लियर है ना भाई? क्लास में हो गई ना क्लियर? पहले समझ नहीं आ रहा था ना एनसीईआरटी का लाइन, क्योंकि आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं था समझाने को। मैं आ गया हूं ना, कहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा भाई सब कुछ। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो अपने मास्टर पे, आपका मास्टर सब कुछ क्लियर कर देगा आपके लिए। ठीक है ना मेरे भाई? अब बात करते हैं स्वान साहब के बारे में। ये जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे 1839 में। और ये चचा थे ना भाई, बहुत सारे एनिमल पे स्टडी किए थे, मैनी एनिमल पे स्टडी किए थे। ठीक है। अब यहां से ये इन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल होता है ना भाई, एनिमल के चारों तरफ एक थिन लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। याद हो गया? एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में बैठा लेना बच्चों, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बस आपको विश्वास रखना है। हर एक चीज क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? इन्होंने क्या बताया था? एनिमल कवर्ड बाय अ थिन लेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला लास्ट में। इन्होंने, लाइट थोड़ी चली गई थी इसलिए डिम आ रही होगी, इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला बाद में। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने बताया, एक बात बताई। एक मिनट। इन्होंने एक बात बताई। ठीक है। कह रहे थे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये कौन सी नई बात कह दी? प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। क्या बच्चों? प्रोडक्ट है ना? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई?
प्रोडक्ट तो टिश्यू हो जाएगी ना, प्रोडक्ट तो टिश्यू हो जाएगी ना। क्लियर है ना भाई साहब का लाइन। पर एक ड्रॉबैक थी भाई, इन दोनों ने मिलकर भी सही काम नहीं किए, एक ड्रॉबैक रह गई। ड्रॉबैक क्या थी? इन दोनों चचाओं ने मिलकर ये नहीं बताया कि नई सेल कहां से आती है। भाई सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था इनका, नई सेल कहां से आती है, नई सेल कहां से आती है, हाउ न्यू सेल वेर फॉर्म्ड। ड्रॉबैक में लाइन लिखेंगे ब्रो, ड्रॉ बैक में लिखेंगे हाउ न्यू सेल वेर फॉर्म्ड। नहीं बता पाए, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं है, नहीं बता पाए तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दूसरा बताएगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ठीक है। हर एक चीज़ मैं क्लास में क्लियर करूँगा, क्लास में क्लियर करूँगा, क्लास में क्लियर करूँगा। बच्चों एक्चुअली क्या हो रही है ना कि टेक्निकल इशू के कारण हमारी जो रिकॉर्डिंग है बार बार वो बंद हो रही है, तो एक बार मुझे ये फिक्स कराना होगा। और टेक्निकल इशू बच्चों बस आज भर के लिए ही है, अपन मंडे से रेगुलर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आज की कमी रह गई है, जो भी आज की कमी रह गई है वो मैं मंडे को क्लियर करूँगा। क्लियर ये करूँगा कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगी। और जो पढ़ाई है, जो मैंने पढ़ाई है वो तो क्लास में क्लियर कर दिया ना भाई, मेरे क्लास में हर एक चीज़ क्लियर हो गई है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं मंडे से आपकी लंबी लंबी क्लास लूँगा और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाऊँगा। हमारी मोटो एक होनी चाहिए, बस सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।